वेलकम टू माय चैनल मिंक डेवलपर्स। मेरा नाम है जय कुमार और आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेन फंक्शन के बारे में। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं मेन फंक्शन। जैसे कि मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में मेन फंक्शन के बारे में बताया कैसे इसको डिफाइन करना है। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है? पब्लिक, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद वॉइड, उसके बाद मेन, उसके बाद आर्गुमेंट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल और कोई भी रेफरेंस वेरिएबल। किस टाइप का? एरे टाइप का। और मेन फंक्शन को हम ब्लॉक्स में लिखते हैं जो भी इसकी फंक्शनैलिटी होती है। इसमें हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि इसके थ्रू ही आपको समझ आएगा कि मेन फंक्शन की वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक क्या है? एक हमारे फंक्शन को पब्लिक बना देता है, जो कि एक असेस मॉडिफायर है जिससे हमारा फंक्शन आउटसाइड द क्लास कहीं पे भी हम इसको असेस कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शन है वो किसके द्वारा कॉल किया जाता है? जेवीएम के द्वारा। और जेवीएम इसको कॉल कहां से करता है? आउटसाइड द क्लास। तो उसको कॉल करने के लिए इस फंक्शन का पब्लिक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक किसके लिए यूज होता है? अगर किसी फंक्शन के आगे स्टैटिक लगा हुआ है तो उस फंक्शन का हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। उस फंक्शन को हम विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए उस क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। और इसीलिए जेवीएम अब इस फंक्शन को कॉल करना होता है आउटसाइड द क्लास और बिना इसका ऑब्जेक्ट बनाए। तो इसलिए ये स्टैटिक यूज होता है ताकि बिना हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए उस क्लास का फंक्शन कॉल कर सकें। और ये भी एक पब्लिक भी एक कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है और वॉइड भी कीवर्ड है। और वॉइड किस लिए यूज होता है? वॉइड होता है नल, मतलब कि इसकी फंक्शन की जो रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन और रिटर्न टाइप कैसे हम दे सकते हैं डिफरेंट। अभी के लिए यहाँ पे वॉइड है जिसका मतलब है इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। उसके बाद मेन क्या है? फंक्शन का नेम है। और उसके बाद आर्गुमेंट में क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? क्लास का नेम है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावा की जो प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं सारी, सबकी हर क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसीलिए मैंने बताया था कि हम भी जो भी क्लास बनाएंगे उस हर क्लास का करेक्ट जो हमारा वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे ताकि एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हम उसको फॉलो कर सकें। उसके बाद आर क्या है? एक रेफरेंस वेरिएबल का नेम है और एरे टाइप का। और इसको हम जो बाकी सारी स्टेटमेंट है इसके अंदर पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग और ये एरे, बाकी सारी एज इट इज रहेगी। हम इसमें से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आर्ग है ये एक वेरिएबल का नाम है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और एक और बात, इसके जो सारे वर्ड्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि हमारी जो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव के लैंग्वेज का मीनिंग होता है, जैसे ये वॉइड है ये स्मॉल लेटर्स में है, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये डिफरेंट है, वो इसको एज ए डिफरेंट हैंडल करेगी। और जैसे स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग स्मॉल एस का, इसका डिफरेंट मीनिंग है, इसका डिफरेंट मीनिंग है। ऐसे ही पब्लिक है, पब्लिक का पी हमेशा स्मॉल होगा। तो इस स्टेटमेंट को हमने एज इट इज ही लिखना है, तभी हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो पाएगा। और एक और बात, हमारे हर क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन होता है हमारा, क्लास के अंदर ही हम इसको डिफाइन करते हैं। और हमारी हर क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन होगा ही होगा।
क्योंकि हमारा जब भी हम किसी JVM के थ्रू मेन क्लास को कॉल करते हैं, वो सबसे पहले उस क्लास के मेन फंक्शन को फाउंड करेगा। अगर उस क्लास में मेन फंक्शन नहीं मिला तो आपकी वो क्लास नहीं चलेगी। इसीलिए किसी भी क्लास को कॉल करने के लिए उसमें उसका मेन फंक्शन होना बहुत जरूरी है। और बाकी जैसे मैंने आपको बताई था क्लास कैसे डिफाइन करनी है, क्लास उस क्लास का नेम सैंपल मेन और ब्लॉक क्लोज यहाँ पे, तो ये मेन क्लास होगी और ये उसके अंदर मेन फंक्शन होगा। और हमेशा याद रखना जब भी कोई क्लास स्टार्ट होती है, क्लास के अंदर जो भी होगा वो सारा इस ब्लॉक के अंदर होगा। इस ब्लॉक के बाहर कुछ भी आप नहीं लिख सकते। उसमें इसके बाहर सिर्फ आप पैकेज कॉल या इंपोर्ट वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद और कुछ नहीं होगा। और जो हमारा फंक्शन होगा कोई भी, उस फंक्शन का भी उस ब्लॉक के अंदर अंदर ही सारा डाटा होगा। उस फंक्शन का डाटा कुछ भी उस ब्लॉक के आउटसाइड नहीं जाएगा। तो ये तो था हमारा मेन फंक्शन डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।